हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कब से आप तैयार होगे? सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे होंगे। आज मैं रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने कल जो रीडिंग करी थी उसके बाद मुझे कमेंट मिला था कि मैम मुझे इस पे रीडिंग भी चाहिए। तो हियर इट इज़, आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में आपको जो भी रीडिंग चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि वो जल्द से जल्द रीडिंग आप तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है मैसेजेस, क्या है एनर्जीज आपके रिलेटिव्स की। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। लेट्स सी कि क्या है वाइब्रेशंस, क्या है एनर्जीज। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands. 777 is quite important for you. And 10 of swords. पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद ही आपको कार्ड्स बताऊंगी कि एक्चुअल में उनकी क्या एनर्जी है। मुझे लग रहा है अभी आसपास के कुछ समय पहले, यूँ कह लें, या 10 मंथ्स पहले ही आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके बीच में डेफिनेटली कुछ अप एंड डाउन्स हुए हैं, यानी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रही हैं, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। कुछ लॉसेस भी आई थिंक उन्होंने या आपने फेस करे हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, देखिए यहाँ पे आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। उफ, ये रिलेटिव्स, एरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। यहाँ पे जो एनर्जी आई है ना, थोड़ी सी लो आई है। आपके जो रिश्तेदार है करंट टाइम में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो ये है कि देखिए, आप किसी चीज़ का ना बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, किसी काम के होने का, किसी बात के पूरा होने का। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में ऑब्स्टिकल्स का काम कर रहे हैं, और आपका काम बनता हुआ अगर दिखता है उनको, तो आई थिंक दे विल फील लाइक कि कैसे कुछ लोगों के लिए है ये, कि वो हैप्पी नहीं होते हैं। दे विल ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप यू। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप रोक दें, हमेशा आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं। आपको, आप ये वाला कार्ड देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपका गोल है, मगर ये गोल से ना कैसे इसका ध्यान इस मतलब 6 पेंटिकल्स पे है। तो जो गोल है उससे कैसे डाइवर्ट किया है अपनी बातों से, कैसे आपका दिमाग बांध दिया है अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से। ऐसा वाइब्रेशन अभी करंट टाइम में है आपके रिश्तेदारों का। दो आप कभी भी नहीं चाहते हो अपने गोल से, अपने हर एक चीज़ से गिव अप करना। आपके अंदर गिव अप करने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। मगर ये ना, ये कभी सोशल एस्पेक्ट से आपको दबाने की कोशिश करते हैं, कभी ट्रेडिशनल वे में जाके आपको दबाने की कहते हैं ना, कभी कास्ट का लेके उठा लेते हैं कोई भी इशू। और उससे क्या होता है ना, कि आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं कुछ भी करूँ उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और जैसे आप गिव अप करने की सोचते हो, आप परेशान होते हो, बिल्कुल शैटर्ड फील करने लगते हो, इनकी वाइब्रेशंस की वजह से, इनके इंटरेक्शंस की वजह से, इनके कॉन्फ्लिक्टिंग वाइब्रेशन की वजह से। आपके फैमिली में कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा इनके लिए डिवोटेड हैं, और फिर ये आ जाते हैं पानी का ग्लास लेके, लो अब तुमने रो लिया है, अब तुम्हारा सारा काम बिगड़ गया, अब हम मरहम लगाने आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं लग रही है। अगर कोई इंसान है आपके, मतलब कोई रिलेटिव्स हैं जो आपको अपने गोल से पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को सफ़र कर रहे हैं, मैं उनसे बोलूँगी देखिए, आप हटा तो नहीं सकते ना, क्योंकि ये जो रिलेटिव्स वाला जो चेन है ना, मैं चेन बोलती हूँ क्योंकि नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि आप इनकी सुनना बंद कर दो।
है ना। ये मुझे लग रहा है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही रीडिंग आ गई है। तो अगर ये जनरल रीडिंग है, आप इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलो कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, जो चीज़ आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उन लोगों जिनको देखते ही आपको लगता है कि अरे यार, मतलब अब तो मूड खराब होना ही होना है। एंड ट्रस्ट में कुछ ऐसे रिश्तेदार डेफिनेटली हर किसी की फैमिली में होते हैं जिनको देखते ही मन होता है कि बस क्या ही कर रहे हैं। सो डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव वे। आप अपने पे काम करें, अपने पे फोकस करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मैरिज में भी ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज क्रिएट करने में लगे हैं। हमेशा जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता है या जब भी कोई अच्छी बात आपके लिए होती है, उसमें ये अपनी कहते हैं ना टांग जरूर कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अब आप देख लो, हमारे हिसाब से तो हमारे ही लोग हैं, हम अपना ही मानते हैं, बट इन द बॉटम ऑफ द हार्ट दे रियली डोंट वांट इट, है ना। कंपैरिजन की काफ़ी एनर्जी है, ये बहुत बातें करते हैं। देखिए हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे भी है। ये देखिए मैरिज का कार्ड आ गया। मैं यही बोल रही हूँ ना, ये सब ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। क्योंकि जो ये रीडिंग्स होती हैं वैसे ये टाइमलेस होती हैं। आप जब भी देखोगे तब भी ये आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पे रेजोनेट ज़रूर करती है। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी दुनिया में बिजी रहें, अपने लिए रिस्क लेना से अपने लिए खड़े होना सीखें। ठीक है, सारे ही कार्ड्स आपके फेवर में हैं, बशर्ते आप इन टॉक्सिक लोगों से, मतलब ये टॉक्सिक एनर्जी है, इनसे तो आपको दूर रहना है। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। एक कहते हैं ना रियलिटी निकल कर आ गई है आज तो रीडिंग में। होप से ये आपको अच्छी लगी हो, जैसी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।